करती हूँ। जो लोग को बहुत लोग मुझे बोले कि कुर्मी का वोट आप तोड़ नहीं सकते, मैं जात पात से नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं तोड़ूंगी। लेकिन अब वो ट्रैक से बाहर है, मुझे नहीं लगता है कि अब उनका कहीं भी कोई विकास हो रहा है। अब कौन चला रहा है स्टेट, ये तो आप लोग सब जानते हैं, आपसे सबसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। आपके नेता का भी यही आरोप है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, उनको अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी हो गई है, तो एज का भी फैक्टर है बहुत। जी, अस्थामा की जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी, कर चुकी है, मुझे स्वीकार करेगी मतलब क्या, कर चुकी है, क्योंकि मैं 5 साल से हूँ लगातार क्षेत्र में, तो मुझे वो सबने बेटी मान लिया, बहन। मैंने योजनाएं बहुत सारी बनाई, शिक्षा पे भी बहुत सारा काम हुआ, लेकिन आप जाके देखिए स्कूल की स्थिति, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, कॉपी में जो लिख रहे हैं बच्चों को ये नहीं पता है कि वो कॉपी में क्या नोट कर रहे हैं। हेल्थ केयर देखे आप, मेडिकल विभाग देखे जाके, हॉस्पिटल बना हुआ है बट वो खंडर बना हुआ है। तो हम अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। अस्थामा विधानसभा नालंदा जिले का एक ऐसा विधानसभा है जहां पिछले 25 सालों से नीतीश कुमार के सिपाही नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार, और आरजेडी और महागठबंधन के लिए ये क्षेत्र जो है सुखाड़ का क्षेत्र है। 25 सालों से यहाँ आरजेडी और महागठबंधन का कोई भी प्रतिनिधि जीत नहीं सका है। लेकिन इस बार इस सूखे को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार की भतीजी, सही सुन रहे हैं आप, जो कैमरे के फ्रेम में है, नीतीश कुमार की भतीजी हैं, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी से काम करने वाले समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कुर्मी चेतना रैली के नायक सतीश कुमार की बेटी है। नाम इनका शबनम लता है, और लता राज फाउंडेशन के नाम से ये समाज सेवा करती आ रही हैं, और इनका दावा है कि अभी तक हमने 10,000 महिलाओं को जो है वो स्वावलंबी बना दिया है। और इस बार अस्थामा विधानसभा से चुनावी तैयारी इनकी लगातार हो रही है, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, और इनके पिताजी अभी वर्तमान में राजद में हैं, तो उम्मीद है इनको कि राजद से टिकट मिलेगा। तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या लगता है, पिताजी का क्षेत्र है अस्थामा विधानसभा, आपके पूर्व विधायक वहां से रह चुके हैं, जी, अस्थामा की जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी, कर चुकी है, मुझे स्वीकार करेगी मतलब क्या, कर चुकी है, क्योंकि मैं 5 साल से हूँ लगातार क्षेत्र में, तो मुझे वो सबने बेटी मान लिया, बहन मान लिया। क्या लगता है, आरजेडी टिकट देगी इस बार? अब ये तो माननीय जो है वो लोग डिसाइड करेंगे। हमारा काम है काम करना, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, बाकी परखना उनका काम है, वो सर्वे करवाएं, जैसे भी हो, अगर उनको सही लगे मुझे टिकट देंगे, और मुझे कॉन्फिडेंस है, और मैं अपने कर्म पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से काम करी और आगे भी करती रहूंगी। ऐसा नहीं कि चुनाव बीच में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो मैं करती रहूंगी। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पिटारा खोल दिया है अपना, जो धन वाला पिटारा था, पूरा खजाना खोल दिया है बिहार के लिए। कैसे देखती हैं इसको? 125 यूनिट बिजली की बात तो देखिए, ये सब चुनावी जुमला, झारखंड में भी था, झारखंड में आज भी लागू हो गया, महाराष्ट्र में था, सरकार आने के बाद ये करेंगे, वो करते हैं लोग। ये तो चुनाव आता है तो ये लोग सब पिटारा खोलते हैं, फिर जब नई सरकार आएगी तो नए तरीके से अपना पिटारा खोलेगी। वो भी तो वादा कर रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा ना। 125 यूनिट बिजली बड़ी बात होती है, 1100 रुपया पेंशन हो गया, तो बिल्कुल होती है। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना कि वो माई बहन योजना लाएंगे, वो विकलांग और विधवा ये सब पेंशन जो है 2,500 कर देंगे, यूनिट बोल रहे हैं 225 कर देंगे, तो ये भी तो बोल रहे हैं, उनसे आगे बढ़ के बोल रहे हैं। खास करके अगर अस्थामा विधानसभा की हम बात करें तो अस्थामा विधानसभा में तो विकास खूब हुआ है, सड़कें बन गई, नई नई रेलवे लाइन आ रही है। नहीं, सड़कें बन जाने से विकास नहीं हो जाता है, हाँ कनेक्टिविटी जरूर अच्छी हो जाती है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, बहुत ऐसा जो मोस्टली गांव जहां मैं गई हूँ, मुझे कोई विकास नहीं। विकास का क्या मतलब होता है? बच्चों की पढ़ाई, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे उनको कुछ सहयोग मिले। 1,000 1,500 से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ सहयोग हो जाता, वो वृद्धा पेंशन, ठीक है। और सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। आपने योजनाएं बहुत सारी बनाई, शिक्षा पे भी बहुत सारा काम हुआ, लेकिन आप जाके देखिए स्कूल की स्थिति, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, कॉपी में जो लिख रहे हैं बच्चों को ये नहीं पता है कि वो कॉपी में क्या नोट कर रहे हैं। हेल्थ केयर देखे आप, मेडिकल विभाग देखे जाके, हॉस्पिटल बना हुआ है बट वो खंडर बना हुआ है, वहां कोई मरीज को आप ले नहीं जा सकते, वहां कोई डॉक्टर्स नहीं है देखने वाले, अगर चले भी गए गलती से तो कोई नहीं है वहां पे देखने वाला, आपको जानवर वहां पे बैठे रहते हैं। मैं खुद देखी हूँ। एक और समस्या अस्थामा विधानसभा का है, हम पहले भी अस्थामा विधानसभा के हैं, पहले अस्थामा विधानसभा का 75% आबादी बाढ़ में डूबा हुआ रहता था। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता यहाँ पे है,
और आज भी अस्थामा विधानसभा के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। हाँ, मैं अभी आज देखी हूँ, आज ही मैं हर दिन मैं जब भी आती हूँ, बिन ब्लॉक का मोस्टली गांव डूबा हुआ है। उधर जितने भी खेत लगे, किसान के लिए तो इतनी खराब स्थिति हो गई है, सारा धान डूबा हुआ है। मैं आज ही देख के आ रही हूँ, मैं जब आ रही थी तो रास्ते मैंने देखा। इसके लिए वो क्या करेंगे, किसान के लिए क्या योजना है वो बताएंगे ना। जो बाढ़ में, देखिए बाढ़ में इतना सारा आपदा प्रबंधन में पैसा आया, लेकिन इसका तो कोई हिसाब किताब लिखा जोखा है नहीं। लेकिन जो इससे प्रभावित हैं उनको क्या लाभ मिला वो बताना चाहिए। जितेंद्र कुमार जीत रहे हैं लगातार। जीत रहे हैं तो ये तो जनता बताएगी इस बार उनको कि वो जीत रहे थे, लेकिन अब आगे नहीं जीतेंगे वो। इस बार तो जनता उनको नहीं जिताएंगे, अब वो गलती बार बार नहीं करेंगे। लास्ट टाइम उनको मौका दिया गया था, लेकिन वो हर दूसरे तीसरे इंसान को पहचाने से इंकार कर देते हैं। कौन हराएगा, सबनम लता? हाँ बिल्कुल हराएंगे, हमारी टीम हराएगी। हमारी महिलाएं जो है इतनी, गांव गांव आप जाएं, आप देखेंगे महिलाओं को कि कैसे महिला लोग हराती हैं, क्योंकि उनको जरूरत है ना। जो उनको जरूरत है वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। अब सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर दिए, रोड का जाके उद्घाटन कर दिए, नेम प्लेट लगा दिए, इससे विकास हो गया। चाचा के खिलाफ एकदम बगावत? नहीं, मैं उनके खिलाफ बगावत नहीं कर रही हूँ, मैं उनके काम की प्रशंसा भी करती हूँ। काफी अच्छा उन्होंने काम किया 2005 से जो पहली बार वो आए, और उसके बाद दूसरी बार भी आए तो 1 साल 1.5 साल काफी अच्छा चला, बहुत स्मूथली, हर चीज बहुत अच्छा चल रहा था। बिहार मतलब वो सब लोग जानने लगे कि बिहार भी है कोई स्टेट। ऐसा नहीं है, मैं उनके बुराई नहीं कर रही, लेकिन अब वो ट्रैक से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि अब उनका कहीं भी कोई विकास हो रहा है। अब कौन चला रहा है स्टेट ये तो आप लोग सब जानते हैं, आपसे सबसे बेहतर तो कोई जानता नहीं आपके है। नेता का भी यही आरोप है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं, है। मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, उनको अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी हो गई है, तो एज का भी फैक्टर है बहुत बड़ा। और ब्यूरोक्रेट चला रही है स्टेट को, ये तो हर कोई जान रहा है। और या फिर 2-4 लोग हैं वही चला रहे हैं बिहार को, उनको तो कुछ होश ही नहीं है कि बिहार चल रहा है या नहीं चल रहा है। उनको बस डमी बना के ले जाया जाता है हर जगह। अगर आप तो सही बोल रहे हैं तो अगर आप उत्तरी बिहार चले जाएं तो लोग वहाँ कहते हैं कि कहाँ विकास हुआ है, सारा विकास तो नीतीश कुमार नालंदा में कर चुके हैं। कहीं नहीं, अब आप कह रहे हैं कि नालंदा में विकास नहीं हुआ। मैं तो अस्थामा घूमी हूँ, पूरा अस्थामा, मुझे कहीं नहीं विकास दिखा। कोई भी किसी, आप रोड को अगर विकास बोलते हैं तो भाई रोड का विकास हुआ है। नल जल की बात करते हैं तो मुझे तो कहीं नहीं, हर जगह तो पानी की ही शिकायत है, मैडम हमारे यहाँ नहीं आता पानी, हमारे यहाँ नहीं आता पानी, हम लोग प्यासे हैं। कहीं पे वो नहीं है, पानी गिरे जा रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, बस ये सिर्फ बर्बाद हो गया। अब सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है महिला अस्थामा में, खास करके नालंदा, और खास करके मानी जाती है कि वोट बैंक है महिलाएं नीतीश कुमार की। हाँ, और आप उन्हीं महिलाओं को साथ रही हैं, काफी लोकप्रिय आपकी, आप अपने इलाके में महिलाओं के बीच में है, ये क्या कारण है इसका? कारण ये कि मैं उनके लिए काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा चेहरा देखकर तो लोग खुश हो जाते हैं, नहीं, मेरा काम, मैं उनके लिए ऐसा काम कर रही हूँ। उनको मैं 2,000-2,500 प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि ये करूंगी वो करूंगी, मैं जो करती हूँ कर रही हूँ। उनको आत्मनिर्भर बना रही हूँ, स्वावलंबी बना रही हूँ, निःशुल्क उनको मैं सिलाई सिखा रही हूँ। बच्चों को मैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो बिल्कुल समाज की धारा से वंचित, उनको मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है महिलाएं खुश होंगी। वहां पे कोई जात पात नहीं, हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है। ठीक है, वहां पे हर कोई, सब लोग सीखता है, सब लोग पढ़ता है, वहां पे कोई जात पात नहीं होता है, न धर्म की बात होती है। हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं भी बहुत भर के पढ़ती हैं। तो जितने भी जो जिस चीज पे मतलब से जीविका दीदी हो गई, आशा दीदी हो गई, इसी बात पे उनको, उन लोगों को घमंड है ना कि वो लोग इस तरह का इतनी सारी योजनाएं लाए हैं कि वो ऑटोमेटिक उनकी तरफ हो जाती है महिलाएं। लेकिन स्थामा की बात करती हूँ, जो लोग को बहुत लोग मुझे बोले कि कुर्मी का वोट आप तोड़ नहीं सकते, मैं जात पात पे नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं तोड़ूंगी और मैं जीत के ये सीट निकाल के दिखाऊंगी। कुर्मी वोट भी तोड़ लीजिएगा? हाँ बिल्कुल, तोड़ना क्या, वो हमारे साथ है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन चुनौती तो आपकी पार्टी के अंदर भी है। प्रत्याशी घूम रहे हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनकी भी दावेदारी है, एक नए प्रत्याशी 1-2 हैं, उनकी भी दावेदारी है। देखिए, बीच में आप? नहीं, बीच उसमें नहीं, मैं हमेशा से अलग हूँ, और अलग हूँ, एकदम अलग हूँ, क्योंकि मैं 1 महीना से नहीं घूम रही, वो लोग 2 महीना से घूम रहे हैं, 10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 10 लोग को हुजूम लेके चलते हैं। इससे आपका, मुझे नहीं लगता कि जनता पहले जैसी नहीं रही, समझदार हो गई, वो जानती है कि कौन काम करने वाला है। मुझे देख के लोग समझते हैं कि, क्योंकि मैं जहां जाती हूँ वहां कुछ ना कुछ करती हूँ, तो महिलाओं को विश्वास होता है कि ये कुछ करेंगे, और ये कर रही है। जब कुछ है नहीं तो ये बहुत कुछ कर रही है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए, सत्ता का लोभ है, नहीं, मैं उनके कहने पे ये कर रही हूँ कि मुझे आना चाहिए। जैसे लोग को मैं बता रही हूँ, 2-3 दिन से रात में मुझे महिलाएं बहुत फोन करी, मैडम अभी तक बताया नहीं, चुनाव लड़ना है, आना है, कहाँ से आना है, कैसे आना है। मैं बोली कि थोड़ा सा रुक जाए, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं अभी भी। और वो जो घूम रहे हैं ना,
बहुत सारे प्रतिद्वंदी जो घूम रहे हैं, ये सब 3 महीना से निकले हैं बाहर। आप देखें आज सीपी सिंह की बेटी भी चुनाव मैदान में आ गई है जनसुराज पार्टी से, तो आप इन लोग को क्या कहेंगे? ये सब तो चुनाव के समय निकलते हैं घर से। मैं तो 5 साल से क्या, मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, उस समय से मैं कंटिन्यू क्षेत्र में हूं। मैं कभी गई ही नहीं उनके बीच से। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी चुनाव। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? बिल्कुल। पिता आरजेडी में है। हाँ, अगर पिताजी नहीं करेंगे? नहीं, वो क्यों मना करेंगे? एकदम मन बना लिया है कि हमको लड़ना है। हाँ बिल्कुल। नहीं, अस्थामा मैं नहीं मन बनाई हूँ, मेरी जनता, मेरी कार्यकर्ता लोग मन बना लिए। मैं उन लोग से पहले पूछी कि करना क्या है, मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लड़ूंगी चुनाव। ये मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, ये उनका चुनाव है, उस जनता की जीत होगी, उस जनता का चुनाव है जो मेरे से बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हैं, जिनकी आंखें टकटकी लगाई हुई है कि मैडम इतना कुछ कर रही है, अगर जीत जाती है तो हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मेरा एक कनेक्शन उनसे बनता है, उनके बीच से मैं उठ के आई हूँ, ये उनको महसूस होता है। पिता की जो विरासत थी उसको वापस लेना है, बिल्कुल, किसी भी कीमत पेश पर ले लेना है पिता की विरासत। हाँ बिल्कुल। चलिए, सोनमता जी को सुन रहे थे आप, और अस्थामा विधानसभा का सूखा समाप्त करने नीतीश कुमार की भतीजी नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोक दी है और कह रही हैं कि मेरे पिता की विरासत है अस्थामा विधानसभा और उसको हम वापस लेकर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि अस्थामा विधानसभा की जनता इनका कितना सपोर्ट करती है। बाकी जब ये क्षेत्र में उतरेंगी तभी इनके साथ, इनके पीछे हम लोग भी चलेंगे और दिखाएंगे कि क्षेत्र में इनकी क्या लोकप्रियता है, लोग कितना चाह रहे हैं इनको। और उसके बाद अस्थामा विधानसभा के अन्य गांव में भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि अस्थामा विधानसभा में कितना विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में। धन्यवाद।